साथियों नमस्कार। आजकल हर जगह हर कंट्री में चाहे आप इंटरनेट देख लो, चाहे मोबाइल देख लीजिए या किसी भी प्रिंट मीडिया देख लीजिए, एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में है और वह है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और लोगों ने अपनी खुद की भी धारणाएं बना ली हैं। लोग पता नहीं इसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हकीकत क्या है और मिथ्स क्या है, एक एक करके हम इन्हें जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस पूरे ही चेंज हो गई है। एसएमआर मीन्स पूरा साइंस ही चेंज हो गया। आपको मैं ये बता दूं कि एसएमआर में भी वही फिशन रिएक्शन होगी जो किसी और रिएक्टर में होती है। यानी फिशन न्यूक्लियर एनर्जी है वो फिशन के द्वारा ही प्रोड्यूस होगी और एक फिशन में जो एनर्जी किसी और रिएक्टर में निकलती है वो ही एसएमआर में निकलेगी। जो फिसाइल मटेरियल है वो भी यूरेनियम ही होने वाला है। और जो हम कैलकुलेशन करते हैं ट्रांसपोर्ट इक्वेशंस और डिफ्यूजन इक्वेशन का यूज करते हैं न्यूटन के बिहेवियर को जानने के लिए, वो भी सेम है। तो क्या बदला है? बदला केवल ये है कि हमारे बहुत सालों का एक्सपीरियंस अब यूटिलाइज हो रहा है। जो कंप्यूटेशनल मैथोडोलॉजी है, हमारे पास जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उससे हमारी स्पीड बढ़ी है और इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ी है। तो जो चीज़ें हमें बहुत समय लगता था वेरिफिकेशन के लिए, वो आज कुछ मिनटों में कुछ घंटों में ही हो जाता है। लोगों की धारणा है कि एसएमआर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, रिएक्टर बिल्कुल ही डिजाइन अलग होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैक्सिमम एसएमआर है वो एलडब्ल्यूआर कैटेगरी के होंगे, यानी लाइट वाटर रिएक्टर बेस्ड होंगे। इसमें कूलेंट तथा मॉडरेटर दोनों ही लाइट वाटर होंगे, तो ये थर्मल रिएक्टर कहलाते हैं। और मैक्सिमम जो कैटेगरी है इनकी वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की होगी या फिर प्रेसाइज वाटर रिएक्टर की होगी। और इन दोनों रिएक्टर का ऑपरेटिंग हिस्ट्री पिछले 70 साल में हर कंट्री इसको यूज कर रही है। तो ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नया नहीं होने वाला है। इसके अलावा कुछ एडवांस रिएक्टर भी होंगे जो कि फास्ट रिएक्टर कहलाएंगे, जिसमें कूलेंट आपका हीलियम गैस हो सकती है तथा फ्यूल है वो ट्रिसो फ्यूल हो सकती है। और ये भी इन रिएक्टर का भी ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस हमारे पास अवेलेबल है। तो कोर की डिजाइन में आप जो सोचते हैं कि बिल्कुल कुछ नया होने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोस्तों एक और चीज जो लोग सोच रहे हैं कि ये रिएक्टर बहुत कॉम्पैक्ट होंगे और ये पहली बार डिजाइन हो रहे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए जब हमने न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत की थी, उस टाइम हमारे रिएक्टर की साइज थी वो 50 मेगावाट इलेक्ट्रिक, 100 मेगावाट इलेक्ट्रिक। फिर हमने चाहा कि इसी न्यूक्लियर रिएक्टर से और ज़्यादा एनर्जी निकले, तो हमने रिएक्टर की कोर की साइज को बढ़ाया। उससे आपके इक्विपमेंट की साइज बढ़ी और रिएक्टर ओवरऑल बड़ा होता गया। हमने 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक के न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए, फिर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिक के, 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिक के। इस तरह हमने रिएक्टर की साइज, इक्विपमेंट की साइज सबको बड़ा करते गए। अब हम उस जगह से वापस आ रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी वही 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट। तो जब आपका मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कम हो जाता है तो कोर की साइज छोटी हो जाती है, इक्विपमेंट की साइज भी ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है और उसके कंपैरिजन में ये रिएक्टर छोटे हो जाते हैं। हाँ, एक चीज और है, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट्री मेड होगी, केवल असेंबल्ड होगी, तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत साइज में फर्क आएगा। तो ये कॉम्पैक्टनेस बेसिकली आपके रिएक्टर की पावर कम होने के कारण हो रही है, ना कि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट को चेंज करने के कारण किया जा रहा है। लोगों का एक और भ्रम है कि ये जो एसएमआर है वो प्लग एंड प्ले टाइप के होंगे, आइए लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए, इसके बाद आप भूल जाइए, न तो इन्हें रिफिलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोस्तों हकीकत नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी रिफिलिंग की आप फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं
वो 2 साल की जगह 3 साल कर सकते हैं, 3 साल की जगह 4 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, एनरिचमेंट के लेवल को बदलकर। बट आप इनफाइनाइट टाइम के लिए इसको रन नहीं कर सकते, तो इसको रिफिलिंग की जरूरत वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल रिएक्टर को होती है, केवल साइकिल की लेंथ को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एक और सोच जो हमारे युवा सोचते हैं कि क्योंकि आपके न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इतना सारा इनोवेशन हो रहा है, एसएमआर तो एक इनोवेटिव आइडिया है जिसमें हर चीज ऑटोमेटिक होगी, कॉम्पैक्ट साइज होगा, साथ में ही आपके पैसिव सिस्टम होंगे जो सेफ्टी का फीचर होंगे, तो इससे मैन पावर की रिक्वायरमेंट लगभग जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल एयर इंडस्ट्री का देना चाहूँगा। सालों पहले भी एयर इंडस्ट्री में फ्लाइट के लिए पायलट की ज़रूरत होती थी, सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत होती थी। बहुत सारे इनोवेशन एंड ऑटोमेशन आपकी फ्लाइंग इंडस्ट्री में हुए हैं। तो क्या आज पायलट की ज़रूरत ख़त्म हो गई या सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत होगी? और क्या ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई? उल्टा आप देखेंगे तो उस इंडस्ट्री का एक्सपांशन के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है। तो इनोवेशन आपकी इंडस्ट्री को एक्सपांड करने में हेल्प करता है और मैन पावर की ज़रूरत, क्वालिफाइड मैन पावर की ज़रूरत आपकी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में भी होने वाली है। तो साथियों, एसएमआर कोई जादुई की छड़ी नहीं है जो कि विज्ञान के सारे नियम को चेंज कर देगी। इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस सदियों से रहा है, लेकिन चूंकि ये मॉड्यूलर होंगे और फैक्ट्री मेड होंगे तथा इसमें कई सेफ्टी फीचर का भी उपयोग किया गया है, कई पैसिव सिस्टम बनाए गए हैं जिसके कारण ये बहुत ही सेफ होगा। तो हमारी कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको कि लगातार ऊर्जा की जरूरत है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, हैवी इंडस्ट्रीज हो गई या डाटा सेंटर है जिनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये हमारे इन उद्योगों की प्रगति में एक गति को प्रदान करने का काम करेंगे। आशा है आपको एसएमआर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।